अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को वीतराग धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहेब के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहेब के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। बहुसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब के पावन श्री चरणों में हमारी भाव भरी। परमात्मा महावीर की देशना, परमात्मा की देशना व्यक्ति के भीतर को जागृत करने की देशना है। व्यक्ति किस प्रकार भीतर में प्रवेश करके अपनी चेतना को जागृत कैसे करे, इसी हेतु इसी लक्ष्य से परमात्मा ने देशना दी। परमात्मा की देशना को गीतार्थ मुनियों ने सरल भाषा में हमारे सामने पेश की। साहित्य सर्जन में हमारे गीतार्थ मुनियों का कोई शानी नहीं। अलग अलग गीतार्थ मुनियों ने कई साहित्यों का सर्जन किया। आचार्य हरिभद्र सूरी जी महाराज साहब ने 1444 ग्रंथों की रचना की। हेमचंद्राचार्य महाराज साहब ने 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना की। हमारे अभयदेव सूरी, जिनको कोढ़ रोग हो गया और देवी प्रकट होके कहा अभी परमात्मा की शासन की प्रभावना करनी है, तो उन्होंने जयतीवन स्तोत्र की रचना की और पार्श्वनाथ परमात्मा को प्रकट किया। और उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, अभयदेव सूरी ने 9 अंगों की टीका की रचना की। इतने वो विद्वान थे, 9 अंगों की टीका की रचना करना कोई सामान्य बात नहीं थी। लेकिन अभयदेव सूरी ने अपने ज्ञान से 9 अंगों की टीका की रचना की। यशो विजय जी ने कितने ही श्लोकों की रचना की। शोभन मुनि गोचरी जाते जाते गोचरी गए और रास्ते में वो क्या परमात्मा की स्तुति में डूबे। गोचरी गए एक घर में और वो परमात्मा की स्थिति में खोए हुए थे, पता नहीं चला। घूम के वापस उसी घर में, दूसरी बार है उसी घर में, तीसरी बार उस घर में गए। लेकिन सावक पहले समझदार होते थे और धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, गुरु भगवंतों के प्रति श्रद्धा समर्पण के भाव रखने वाले होते थे। सावक ने सोचा ये मुनिराज है, लगता है ये
किसी विचारों में या परमात्मा के किसी विचारों में खोए हुए, मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं करना है। तीसरी बार आया तो भी बहराया, चौथी बार आया तो भी बहराया, और इस प्रकार 24 बार, कितनी बार? 24 बार वो मुनि, शोभन मुनि एक ही घर में घूम के एक ही घर में घुस गए, लेकिन सावक ने कुछ नहीं बोला। वर्तमान में सावक को अगर एक दिन में एक बार रोज अगर चले जाए लगातार, तो सावक के मन में आ जाए बाप जी रोज उलट ही जाए। लेकिन एक ही दिन में 24 बार शोभन मुनि उसी घर में पहुंच गए, लेकिन सावक ने कुछ भी नहीं बोला। जब शोभन मुनि की क्रिया पूरी होगी, यानी शोभन मुनि ने 24 भगवान की स्तुतियां संस्कृत में 24 भगवान की स्तुतियां मना दी, और जब मालूम पड़ा कि मैं 24 बार इस घर में घुस आया, तो गुरु भगवंत के पास गए। गुरु भगवंत ज्ञानी थे, और गुरु भगवंत ने पूछा, गुरु भगवंत को निवेदन किया, मैं एक ही घर में 24 बार चला गया, उसका प्रायश्चित क्या? ज्ञानी व गुरु भगवंत ज्ञानी थे, उन्होंने कहा तेरा प्रायश्चित वही है कि जो तुमने स्तुतियां मन में बनाई है उसे तो विधिवत लिख डाल। तो ऐसे चलते चलते संस्कृत की 24 स्तुतियां बनाने वाले शोभन मुनि, लेकिन पुराने सावक लोग पूछती अगर घर में साधु आ जाए तो कोई सावक बैठा नहीं रहता था, सारे घर के सदस्य खड़े हो जाते थे और क्या बोलते थे? पथेन वंदामी। और अभी तो अगर मैं बम्बई जैसे में गोची जाता था तो आवाज लगा महाराज महाराज आए, गोची बना दे, वो भी महाराज हम भी महाराज, खुद अपने हाथों से नहीं लगा। लेकिन वो भाव चाहिए, वो श्रद्धा चाहिए, वो समर्पण के भाव चाहिए, रोम रोम में परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा हो तो ही सावक का आचरण बदलता है। तो शोभन मुनि ने 24 स्तुतियां की रचना की। समय सुंदर जी महाराज साहब, एक राजानंद आख्यान शब्द था, उसके 8 लाख शब्द किए। कितने? 8 लाख शब्द। अगर एक शब्द भी इधर उधर हो जाए तो शब्द का अर्थ अलग हो जाए, एक बिंदी की गलती हो जाए तो शब्द का अर्थ बदल जाए। अब जैसे कुंती का परबिंदी आए कुंती, और बिंदी हट जाए तो अर्थ बदल गया। बीरबल इसमें लिखा है मुसलमान बाइबल में, शराब पियो मत, शराब पियो मत, और उन्होंने मत हटा दी तो अर्थ का। तो इस प्रकार हमारे सारे मुनियों ने, हर परंपरा के मुनियों ने, वितार्थ मुनियों ने कई शास्त्रों की रचना की। उन्होंने अपना सारा जीवन परमात्मा की वाणी को घर घर पहुंचाने के लिए काम किया। हर जीव को परमात्मा की वाणी मिले, सुनने को मिले, वाणी के द्वारा भव्य जीवों का उद्धार हो, यही हमारे गीतार्थ मुनियों का लक्ष्य था। हरिभद्र सूरी ने 1444 ग्रंथों की रचना की। कैसे की, क्यों की? उनके 2 शिष्य थे, अंश और परमहंस। ये तो शिष्य वो थे, लेकिन 2 शिष्यों को बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको वेश बदल के भेजा। जहाँ बौद्ध शिक्षा मिलती थी, पुराने जमाने में जैन और बौद्ध आपस में दुश्मन होते थे। बौद्ध साधु जैन साधुओं को शिक्षा नहीं देते थे, लेकिन हंस परमहंस को भेजा, वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे।
अध्ययन कर रहे थे। लेकिन एक बार किसी बौद्ध गुरु को, बौद्ध वहाँ के पढ़ाने वाले पादरी को, पादरी का क्या कहते हैं, उसको मालूम पड़ गया, कुछ शंका हुई, यहाँ पर कोई जैन साधु भी है। तो उन्होंने परीक्षा के लिए सीढ़ियों पर चौक से भगवान महावीर की मूर्तियां बना, सभी सीढ़ियों पर। वो जानते थे कि अगर जैन साधु होगा तो वो परमात्मा महावीर की मूर्ति पर पांव रख के नहीं चले। अब हंस परमहंस को पता चला, अब क्या करे, तो उन्होंने चौक लेकर के कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो बुद्ध की प्रतिमा बन गई। और बुद्ध की प्रतिमा बन गई और तुरंत उठते, मालूम पड़ गया कि अब खतरा है, तुरंत भागने लगे और बौद्ध साधुओं को मालूम पड़ गया, भिक्षु को मालूम पड़ गया, और उन्होंने पीछे सैनिक तेज भाग रहे, भागते भागते एक राजदरबार सभा में पहुंचते, वहां भी कुछ होता है, फिर वो आगे बढ़ते और ऐसे करते, पहले एक शिष्य को पकड़ा और मारा, फिर आगे बढ़े तो धीरे धीरे वो भी थकता आगे पहुंचा और वो भी स्वर्गवास हुआ, उसका भी स्वर्ग, दोनों शिष्य समाप्त हो। और आचार्य हरिभद्र सूरी को भयंकर क्रोध आया। अब पहले आप आचार्य हरिभद्र सूरी का परिचय जाना, मैं पहले परिचय नहीं बताना भूल गया। एक ब्राह्मण थे वो और बड़े विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे, इतने विद्वान थे और विद्वान के साथ साथ उनके भीतर अहंकार भी बड़ा भरा हुआ था। अहंकार इतना था कि वो अपने साथ में एक सीढ़ी, एक फावड़ा रखते थे कि कोई अगर शास्त्र करने पाताल में पहुंच जाए, मैं पाताल में जाके भी शास्त्र करूंगा, और कोई अगर आकाश में जाए तो भी मैं उनसे शास्त्र ऊपर चढ़ के शास्त्र करूंगा। इतना अहंकार था, विद्वान भी थे तो अहंकार भी था, लेकिन मन में एक संकल्प भी था कि अगर कोई शब्द या कोई मुझे हरा दिया या कोई शब्द मुझे नहीं आया और उसका अर्थ बता दिया तो मैं उनका शिष्य। और उधर याकिनी मैत्रा और साध्वियां, बहुत सारी साध्वियां एक उपासना में रुकी हुई थी। और हमारे यहाँ गुरु भगवान कहते थे कोई भी सूत्र याद करो तो जोर से बोल के करो, जोर से बोल से के करने से शब्द पच जाते और जल्दी याद हो जाते। अब आप बोलता तो उतना याद नहीं होगा, और आप बोलेंगे लोगों से जल्दी याद हो जाए। तो साधवियां सुबह सुबह अपने हसन में पाठ करी थी और पाठ जोर जोर से करी थी। तो उसमें एक शब्द आया, पाठ करी चक्कम चक्की, ऐसे कोई शब्द आया और शब्द सुना। हरिभद्र सूरी उधर से जा रहे थे, उन्होंने सुना और चिंतन करने लगे शब्द का अर्थ क्या है, चक्कम चक्की या ऐसे शब्द क्या है ये। बड़ा चिंतन किया, अर्थ समझ में नहीं आया तो उपासना में प्रवेश किया। याकिनी मैत्रा वहाँ थे, तो याकिनी मैत्रा के पास गए। पुराने जमाने नियम था कि साधवी अगर इधर पढ़ रही है, गुरु भगवान यहाँ बैठे, हमारे आचार्य महाराज थे ना, आचार्य कांति सागर से शिष्य जब गुरु महाराज पढ़ते थे तो उनको वंदन करने सावक जाते मना कर देते, पढ़ने दो, वंदन करना मुझे कर। बोला ऐसा कि इनको पढ़ने दो, उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब होता, दूर से वंदन करो, मथे नहीं बोल दो, आपका हो गया। तो सारे पुराने सावक लोग सबसे पहले गुरु भगवंत के पास ही जाते थे, जो वडील होते थे उनके पास जाते थे, ताकि जो भी समस्या हो उनके पास समस्या पहले उससे पूछते थे। तो याकिनी मैत्रा वहाँ विराजमान थे और हरिभद्र सूरी महाराज हरि याकिनी मैत्रा के पास पहुंचे और निवेदन किया कि मुझे इस अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या है। याकिनी मैत्रा ने उनको अर्थ समझाया
तो मुझे अब आपके चरणों में मेरा जीवन समर्पित करना, मुझे पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित करना है। तो याकिनी मेहता साध्वी जी थे, वो हरिपति जैन से थे। तो याकिनी मेहता अपने गुरु, वहाँ पर गुरु भगवान विराजमान थे, जिन दत्त सुनी, दादा गुरुदेव नहीं, पहले जिन दत्त सुनी, उनके पास भेजा और उनके पास जाके उन्होंने उनको दीक्षा दी। और दीक्षा लेने के बाद जब शिष्यों, बड़े शिष्य, बहुत शिष्य, बड़े दो शिष्य को भेजा, तो उस दोनों शिष्यों को, शिष्य जब उनका स्वर्गवास हो गया, बौद्ध साधुओं के कारण उनका स्वर्गवास हो गया, बौद्ध साधुओं ने उनको मराया, तो इतना गुस्सा आया उनको, विद्वान थे, कई सिद्धियां उनके पास थी, इतना आक्रोश आया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कढ़ाया तेल, अब नीचे अग्नि, तेल खुल रहा है गर्म गर्म, और एक मंत्र बोला, जितने भी बौद्ध साधु थे वो आकाश में मंडराने लगे पक्षी की तरह। बस एक मंत्र और बोलना था, सारे साधु किसमें गिरने वाले थे? कढ़ाई। इतने में याकिनी मेहता को मालूम पड़ा, और हरिपद सुरी याकिनी मेहता को माँ बोलते थे। क्या बोलते थे? माँ की। याकिनी मेहता को पता चला तो दौड़े दौड़ी वहां पहुंचे, दौड़े दौड़े पहुंचे, क्यों? ये क्या पाप करने जा रहे हैं? और जाके डायरेक्ट नहीं बोला और कहा कि अगर एक जीव की अनजाने में हिंसा हो जाए तो प्रायश्चित क्या? बेंदी की हिंसा हो तो क्या प्रायश्चित? ऐसी दीदी तेरी चरणी पंचेंदी जीव की अनजान में हिंसा हो तो क्या प्रायश्चित? तो आचार्य बोलो प्रायश्चित दिए। तो यहाँ के लिए मेहता ने कहा, अगर अनजाने में हुआ पाप भी पंचेंदी की हिंसा हो जाए तो इतना प्रायश्चित आता है, तो ये सब आप क्या करने जा रहे? तो हरिपद सुरी जागरूक बने, थोड़ा क्रोध शांत हुआ, जागरूक बने, अरे मैं ये करना क्या जा रहा हूँ, क्यों इतनी हिंसाएं कर रहा हूँ, मेरी आत्मा का क्या होगा? चिंतन बदला और सारे साधुओं को नीचे उतारा। नीचे उतार के सारे साधुओं की गिनती की। साधु कितने थे? 1444 साधु थे। तो अब मुझे प्रायश्चित करना है, क्योंकि मैंने ऐसे हिंसा के लिए इनको परेशान कर, इसको जेल में डालने के लिए मैंने ये मंत्र बोला, एक मंत्र बाकी था। तो प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने संकल्प किया कि मैं 1444 ग्रंथों की रचना करूं। प्रायश्चित 1444 साधु थे, बौद्ध साधु थे, उनके प्रायश्चित के लिए हरिभद्र सुरी ने संकल्प किया था कि मैं 1444 ग्रंथों की रचना करूं। और उन्होंने 1444 ग्रंथों की रचना की। लास्ट स्तुति 3 स्तुति बनी और उनका स्वर्गवास हुआ था, और चौथी स्तुति संघ ने बन के मिलके बनाई। तो ऐसे आचार्य हरिभद्र सुरी, जो पहले से विद्वान तो बहुत थे लेकिन अहंकार था, लेकिन जो ही अहंकार भी था, लेकिन संकल्प के प्रति दृढ़ता भी थी कि अगर मेरे को कोई मेरा समाधान कर दे, मेरी शंका का समाधान कर दे, मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। ये संकल्प, जैसे गौतम स्वामी ने भी संकल्प किया था कि अगर मेरी मन की शंका का समाधान अगर मिल गया मुझे, तो मेरा सारा जीवन में उनके चरणों में समर्पित कर। पहले अहंकार भी था, लेकिन जो ही परमात्मा के चरणों में पहुंचा और परमात्मा की नामुख से जब सुना इंद्रभूति कैसे हो, इंद्रभूति तेरे मन में है, जीव है या नहीं, और परमात्मा ने इस शंका का समाधान दिया। इंद्रभूति सोचा मैंने बताया नहीं तो भी इनको कैसे पता चला, फिर भी उन्होंने शंका का समाधान किया, तो पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित। संकल्प के प्रति दृढ़ता रखना, अभी वर्तमान में हमारी दृढ़ता नहीं रही।
हम संकल्प करते हैं, डिग भी जाते हैं। संकल्प करते हैं कि कल मैं समय करूंगा, लेकिन कल आते ही व्यक्ति डिग जाता है। कोई भी संकल्प, अब देखो ना, हरिमद्र ने संकल्प किया तो सारा जीवन जिन शासन में समर्पित कर दिया, और यहाँ आके उन्होंने 1444 ग्रंथों की रचना की। उसी ग्रंथ में, उसी 1444 ग्रंथों में से धर्म बिंदु ग्रंथ, जिनकी व्याख्या हम सुनेंगे। धर्म बिंदु ग्रंथ में ऐसा लगेगा कि सारी संसारी बातें हैं। क्या लगेगा? सारी संसार की बातें हैं। मार्गानुसारी के सावक के 35 गुणों की व्याख्या है। अगर सावक इस 35 गुणों का पालन करते हुए अगर जीवन जीता है, वो सावक अपनी आत्मा को जागृत कर सकता है, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर देता है। जब तक इन गुणों का, परमात्मा की वाणी के उनका हम पालन नहीं करेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक व्यक्ति आत्मा को मुक्त करने के भाव भी उसके मन में पैदा नहीं होते। ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरी आत्मा कर्मों से बंधी हुई है, मेरी आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण आया हुआ है, उस आवरण के कारण, उस कर्मों के कारण ही मैं भव ब्रह्मणा में भटक रहा। ऐसे विचार कब आएंगे? जब आपके मन में परमात्मा की वाणी के प्रति, परमात्मा के प्रति, परमात्मा के सिद्धांतों के प्रति, उनके अनुरूप, उनको जीवन में उतार के उन अनुरूप अगर मेरा जीवन बनता है, तो ही हमारे मन में आत्मा को मुक्त करने के भाव पैदा हो। और अगर जब तक उस प्रकार के विचार नहीं बनते, परमात्मा की प्रति और परमात्मा की वाणी के प्रति श्रद्धा नहीं होती, तब तक व्यक्ति आत्मा को मुक्त करने के भाव भी व्यक्ति के मन में पैदा नहीं होते। तो यहाँ हरिवंश ने सोचा, क्यों नहीं सावक को शुरू से, पहली सीढ़ी से, कि तुम कैसे रहो, इन नियमों का पालन करते हुए अगर इन बातों का तुमने ध्यान रख लिया, इस 35 बातों का अगर तुमने ध्यान रख लिया और ध्यान रखते हुए सही राह पकड़ ली, सही बात को ग्रहण कर लिया, तो तुम आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारे विचारों में परिवर्तन हो सकता है। और अगर तुम नियमों का पालन नहीं करते हो, यूं आप जिन शासन में जी रहे हो, कहने के लिए तो हम जिन शासन में जी रहे हैं, लेकिन क्या जिन शासन मेरे भीतर में है? परमात्मा कहते हैं जियो बाहर में, लेकिन रहो भीतर में। रहो बाहर में और जियो भीतर में। रहो बाहर में, बाहर की दुनिया में रहना, लेकिन जियो भीतर। जो व्यक्ति भीतर के लिए जीता है, वो ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेता है, अपनी मंजिल को जल्दी प्राप्त कर लेता है, अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकता है। अगर जो व्यक्ति भीतर में जीता है, भीतर में जीने का अर्थ होता है कि हम रहो बाहर में, बाहर के व्यवहार का पालन करो, लेकिन भीतर में सावधान रहो, भीतर में अपनी आत्मा के प्रति जागरूक रहो। भीतर में एक ही भाव, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊंगा, मैं
अपने साथ में कर्म लेके आया, पुण्य पाप। उसका हम वर्तमान में पुण्य और पाप कहते हैं। मैं पुण्य पाप को साथ लेके आया हूँ और संकल्प करके आया था, मैं सारे पापों का क्षय करके, सारे पापों को समाप्त करके इस प्रकार का मैं जीवन जीऊंगा। इस प्रकार मैं परमात्मा की वाणी को जीवन में उतार करके उस अनुरूप आचरण करते हुए मैं अपने कर्मों के भार को समाप्त करके, कर्मों को समाप्त करके, मेरी आत्मा को शुद्ध करके मेरी आत्मा को मैं परमात्मा बनाऊंगा। ये हमारा संकल्प होता है। हर आत्मा का ये संकल्प होता है। मैंने कल भी कहा था, हर आत्मा का संकल्प होता है। लेकिन व्यक्ति अभी बाहर में ऐसा उलझ जाता है, व्यक्ति बाहर में ही जीने लग गया, भीतर को भूला दिया, बाहर में ही जीता है। बाहर के वातावरण में ऐसा उलझ जाता है, बाहर के यश अपक्ष में इतना उलझ जाता है कि उसे भीतर का बोध नहीं रहता। ये भी बोध नहीं होता है कि मैं आया था कर्म बंधन को, कर्मों के भार को हल्का करने आया था और मैं यहाँ के कर्मों के भार को और बढ़ा रहा हूँ। अगर कर्मों के भार मेरा इसी तरह बढ़ता गया तो मेरी आत्मा डूब जाएगी। और अगर कर्म में क्षय करना इस प्रकार का मैं भीतर में अगर जीता हूँ, जागरूकता से जीता हूँ, परमात्मा के सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीता हूँ, उस प्रकार का मेरा आचार होता है, तो उस प्रकार के विचार बनते हैं, तो उसी विचारों से कर्म भार हल्का हो, कर्म क्षय होते हैं। लेकिन उस प्रकार का जीवन जीना। तो आचार्य हरिभद्र सूरि ने ये चिंतन किया, कितने ग्रंथों की रचना की, लेकिन पहला ये सोचा कि श्रावक अगर श्रावक की भूमिका समझ ले कि श्रावक की भूमिका क्या है, मैं श्रावक हूँ तो मुझे कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें हरिभद्र सूरि ने इस 44 हरि धर्म बिंदु ग्रंथ में ये सारी वर्णन किया है। हम आगे एक एक का वर्णन सुनेंगे कि हरिभद्र सूरि क्या कह रहे हैं हमें। लेकिन सबसे पहले संकल्प करना है कि मैं केवल सुनूंगा नहीं, केवल सुनूंगा नहीं, सुनने के साथ साथ चिंतन करके उसको जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करूं। ये संकल्प करना कि जो ये सिद्धांत हमारे लिए बताए हैं, श्रावक के मार्गानुसारी के 35 गुण बताए हैं, उन गुणों को मुझे समझना है और समझ करके जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करना। अगर पुरुषार्थ मेरा होगा तो ही वो सिद्धांत, वो नियम हम अपने जीवन में उतारेंगे, तो ही हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। संसार के क्षेत्र में आगे बढ़े या नहीं बढ़े, आगे पीछे चलता रहता है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में मेरा जीवन आगे बढ़े, वही हमारे लिए, हमारी चेतना